पर्थ के मैदान पे बुमराह का आया तूफान। तो ये आज टाइटल होने वाला है क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग कराई है बुमराह ने। इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इंडिया की बैटिंग से। तो क्या कहना चाहोगे बैटिंग में? जो पर्थ टेस्ट का आज का जो रिव्यू रहा है, पहले तो इंडिया की बैटिंग पे आते हैं। ठीक है। और पैथेटिक बैटिंग जैसे फिर इंडिया से अभी वही तक कोलैप्स करती आ देखने रही को थी, मिला है। बैटिंग वैसी ही उसकी रही, वैसे ही कोलैप्स हुए सारे। और एंड ऑफ द डे हमारी उम्मीद फिर से ऋषभ पंत पे आके रुक गई। रुक गए। ठीक है। और उसके बाद जो डेब्यूटेंट थे हमारे नीतीश रेड्डी, बहुत बहुत अच्छे ही दिख रहे तगड़ा थे। खेला था, बहुत बहुत तगड़ा। अच्छे दिख रहे थे, बहुत सॉलिड दिख रहे थे वो। और केएल राहुल भी बहुत अच्छे दिख रहे थे। बहुत अच्छा बट दिखा। बहुत अनफॉर्चुनेट रहा उनके लिए, बहुत ही ख़राब डिसीजन दिया गया थर्ड अंपायर के द्वारा। ठीक है। पता नहीं क्या सोच के उसने डिसीजन दिया, ना कोई एंगल्स का जो है यूज़ किया गया ज़्यादातर, तो जिससे क्लियर हो पाए। तो काफ़ी जो है कंट्रोवर्शियल रहा उसका भी डिसीजन जो है। तो बैटिंग में कोलैप्स कंटिन्यू रहा इंडिया का, और 150 पे फाइनली जो है ऑल आउट हो गई। और फिर से लगा कि फिर से अभी ऑस्ट्रेलिया आएगी, ऑस्ट्रेलिया नॉर्मली खेलेगी, अभी लीड लेगी, ये होगा वो होगा। फिर से जो है मेरे दिमाग में तो चल रहा था कि 150 ये खत्म है, ऑस्ट्रेलिया 350 400 बनाएगी, इंडिया सेकंड इनिंग में फिर से बैटिंग करना मुश्किल होगा और ये एक इनिंग से ऑस्ट्रेलिया जीतने वाली है। लेकिन फिर जो तूफान आया ना उसके बाद, भाई साहब मज़ा ही आ गया एकदम। इंडिया ने बहुत अच्छी, बहुत बॉलिंग ही ज़्यादा बहुत अच्छी अच्छी बॉलिंग कराई करी है। है इंडिया ने। और जो मेन बॉलर जिस पे उम्मीदें हमेशा से ही रहती हैं, जसप्रीत बुमराह कैप्टनसी भी कर रहे थे और खुद ही प्रेशर को जो है एब्जॉर्ब किया सारी चीज़ें। हाँ। ठीक है। और जो उनके साथ जूनियर उनके बॉलर थे, ठीक है, मोहम्मद सिराज है और हर्षित राणा जो डेब्यू कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छी जो है बॉलिंग करी तीनों ने मिलके। तीनों का ट्राई बहुत अच्छा रहा। हर्षित राणा ने जो ट्रेविस हेड को आउट किया है, मुझे लगता है बहुत ही बड़ा विकेट था वो, गेम चेंजर था वो, बहुत बड़ा विकेट हर्षित था। राणा ने भले ही रन दिए हैं उन्होंने अपने, लगभग उन्होंने 8 ओवर डाले हैं और 33 के ऊपर रन दिए हैं उन्होंने। अभी टाइम लगेगा, पहली बार गया हुआ है, पहली बार गया हुआ है ऑस्ट्रेलिया जो है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। रन दिया है, लेकिन बॉलिंग उसकी अटैकिंग थी। बॉलिंग बहुत अच्छी बॉलिंग करी। करा रहा था। और जो उसने तुल्ला को आउट किया, टुल्ला बोलते हो क्या बोलते हाँ, हो? ट्रेविस टुल्ला को। ट्रेविस टुल्ला को जो उसने बोल्ड मारा है ना, मजा आ गया था। मतलब गिल्ली कहाँ उड़ रही थी कुछ पता ही नहीं चल रहा था। अब शुरुआत करते हैं इंडिया की बैटिंग से। क्या हुआ शुरू में? सबसे पहले ओपनिंग करना है राहुल और जायसवाल। राहुल तो अच्छे टच में दिख रहा था, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा था। बल्ले के बीच में हिट कर रहा था, अच्छी लीव कर रहा था। लेकिन वही है ना, यशस्वी जायसवाल अटैकिंग क्रिकेट खेलने आए थे, तो आउट होना बनता था। तो वो आउट होना बनता है, इसलिए भी था, गलत शॉट के लिए कमिट कर शॉट गए गलत यशस्वी हुआ। जायसवाल उसमें, क्योंकि कवर ड्राइव के लिए गए और काफ़ी जो है बाउंस रहता है ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे। इंडियन पिचेस में जो है इतना बाउंस नहीं रहता है, तो कवर ड्राइव लगना आसान हो जाता है। तो क्योंकि बॉल के ऊपर आना पड़ता है यहाँ पे, तो कवर ड्राइव लगना इतना जो है आसान नहीं है वहाँ पे। यशस्वी जायसवाल का क्या, ये उसका भी यही है, उसका भी पहला दौरा है ऑस्ट्रेलिया का, तो वो भी धीरे धीरे देखेगा वो भी। और राहुल भैया की तो हम बात करते रहेंगे, क्योंकि भाई जो अच्छा करता है सभी तारीफ करते हैं, तो हम क्यों, हम अलग थोड़ी, हम भी करेंगे। अब आते हैं पर्टिकल साहब। तो आज हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए हैं कि सिर्फ गेंदे खेलने से रन नहीं बनते हैं। चाहे वो हमारे मार्कस भैया हो जिन्होंने 52 गेंदे खेल के 2 रन बनाए, चाहे हमारे पर्टिकल भैया, इन्होंने तो रन भी नहीं बनाए 23 देवदत्त गेंदे खेल पटिकल के। तो कभी कंफर्टेबल लगे ही नहीं जब तक क्रीज पे रुके। कभी ऐसा कॉन्फिडेंस आया ही नहीं उनको देख के कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो रहे हैं या सेट हो रहे हैं, मान लो टाइम ले रहे हो। कभी कभी होता है, मान लो बॉलर जो है, मतलब बैट्समैन जो है टाइम लेता है, बॉल्स लेता है, तो लगता है यहाँ कंफर्टेबल है, प्लेस कर रहा है अच्छी और जगह। मार्कस ठीक ने है, 50 गेंदे खेली, रन भले नहीं बनाए, लेकिन कहीं लगा नहीं कि वो परेशानी में है, वही था। तो उसका कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था। वहीं पर्टिकल ने बहुत ज़्यादा मिस हुई, बहुत ज़्यादा इन्होंने लीव करने की कोशिश की, बच्चे, लेकिन आखिरकार 23 गेंदों में फिर उन्हें 0 पे ही बना जाके जाना था उन्हें आउट होकर। अगर वो सिंगल डबल करने की कोशिश करते, स्ट्राइक चेंज करते, तो शायद प्रेशर भी इंडिया पे ना आता। तो उसकी वजह से पर्टिकल को बाहर जाना। कोहली अच्छे टच में दिख रहे थे, बल्ले पे आ रही थी बॉल, स्ट्रेट ड्राइव जो मारी थी वो बहुत अच्छी। वो ऊपर लगी थी बल्ले पे, लेकिन बाउंड्री तक पहुंची नहीं थी, लेकिन अच्छा शॉट खेला था। लेकिन वही होता है ना, एक अच्छी बॉल और आप पवेलियन में नजर आओगे। तो आई वही थिंक हुआ बस विराट कोहली के एक साथ। एक इनिंग का वेट है, एक बड़ी इनिंग आएगी, विराट हाँ। कोहली वापस अपने टच में दिखेंगे, तो और वो इसी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ही होने वाला है। तो क्या इस सेकंड इनिंग में पॉसिबल हो सकता है? मे भी, क्योंकि जितना प्रेशर आएगा मे भी विराट कोहली जो है परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ना, ये जो टॉप ऑर्डर है ना, इन एक्सपीरियंस है। यशस्वी, पर्टिकल, कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है ना, वही नहीं दे इसलिए। रहा। अगर ये ऊपर से थोड़ा बहुत अच्छा मिल गया ना स्टार्ट, गेंद अच्छी ऊपर, नई गेंद अगर अच्छे से खेल लिए 10 से 15 ओवर, तो नीचे के बल्लेबाज स्कोर करेंगे। ऐसा भी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में रन बनते ही नहीं है। जो पर्थ का जो हमारा रिकॉर्ड रहा है, वो एवरेज बैटिंग जो है, स्कोर हमारा 450 रहा है। और मुझे नहीं लगता है चारों इनिंग में टोटल 450 बनेगा अभी, क्योंकि एक दिन में टोटल 17 विकेटें गिर गई हैं। 17 विकेटें एक दिन में।
मतलब अलग ही चल रहा था मैदान पे। अगर यही चीज 17 विकेट एक दिन में इंडिया में गिरती फिर क्या होता? हाँ, तो फिर यही कहते होता, लो पिच स्पिन ट्रैक बना लिया, स्पिन ट्रैक ये बना कर लिया, लिया। वो कर लिया। अभी कोई नहीं बात कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में कैसा ये जो है कैसी पिचेस बन गई, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। यही डबल स्टैंडर्ड रहते हैं लोगों के। कि नीतीश रेड्डी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए, क्योंकि डेब्यू मैच में इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया है ना। जो अटैकिंग रिवर्स शॉट्स स्वीप खेले वगैरह हैं, लगाए हैं ना, बहुत रिवर्स अच्छे स्वीप, लगाए। और जो कवर पे उसने चौके लगाए हैं, बहुत प्यारा खेला उसने। 41 रन मतलब बहुत अच्छा था। हाईएस्ट स्कोरर रहा है हमारे इंडिया के लिए। और सिराज भैया, हमारे डीएसपी भैया को कोई आउट ही नहीं कर पाया। टीएसपी फिर से नॉट आउट गए हैं। फिर से इनका एवरेज 100 के ऊपर जाने वाला है। कोई भी ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज उनका आउट ही नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने एक को गेंद ही नहीं खेली। नॉन स्ट्राइक खड़े रहे, आए खड़े रहे, चले गए। ये है इंडिया की बैटिंग। तो इतनी चर्चा आज हम बैटिंग पे नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बॉलिंग में इन लोगों ने कवर कर लिया है। अब बात करते हैं बॉलिंग में। बॉलिंग बताइए, आज सिराज ने कैसे साथ दिया जसप्रीत बुमराह का, जो कि काफ़ी दिन बाद आज सिराज को विकेट मिली है। मुझे तो ऐसा लग रहा था। सिराज स्टार्टिंग में स्ट्रगल भी कर रहे थे जब उनका सेकंड स्पेल चालू हुआ है। करेक्ट करेक्ट। उसके बाद से सिराज जो है काफी अच्छा दिखे, काफी टच में दिखे हैं। जो पहला स्पेल था उसमें सिराज बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे थे। उसने पहले स्पेल में 3 ओवर डाले, 12 रन दिए हैं। उसके बाद उसने 4-5 ओवर डाले, सारे के सारे मेडन डाले हैं। बहुत अच्छी सेकंड गेंदबाजी, स्पेल में बहुत second अच्छी spell में बॉलिंग करी बहुत है अच्छी। सिराज ने। और अब बात करते हैं जसप्रीत बुमराह के बारे में। जो बॉलिंग करी है, जो एंगल्स क्रिएट किए हैं, जो इन स्विंगर आउट स्विंगर डाली है, वो बहुत ही अच्छी, पूरा मजा आया बॉलिंग देख के। और जो उनका नया ओपनर था मैक्सनी, जो उनका ओपनर था, कंफर्टेबल कोई भी नहीं रहेगा बुमराह के सामने। वो तो पहली बार खेल रहा था। इंडिया ने 27 ओवर डाले हैं, और 25 ओवर जो है ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लेयर नाचते हुए नजर आए हैं। क्या बॉलिंग कराई है, मतलब कहाँ कहाँ 140 बॉलें लगी हैं, अरे कहाँ आज कहाँ तो जाके पूछो लगी ही है नहीं बॉलें, क्या मतलब। हुआ है। पूरा कंप्लीट सिनेमा था ये कल मैच। से डबल प्रोटेक्शन सब बिल्कुल। सबसे पहले बचाना है अपना शरीर। इन तो मैच वैच तो होता रहेगा। मैच का अगली सीरीज बीजीटी तो 2025 में आनी है, लेकिन दिक्कतें हो गई तो फिर समझ रहे हो ना। चलो फिर हम बॉलिंग पे बात कर लेते हैं। हमारे सिर्फ 3 बॉलर ने आज बॉलिंग कराई है, ठीक है, और इंडिया ने सिर्फ 27 ओवर डाले हैं। इसका क्या मतलब है कि इन्होंने सिर्फ एक सेशन भर की बॉलिंग डाली है। वो आज उसके बाद पूरा आराम करेंगे, कल फिर फुल एनर्जी के साथ वापस आने वाले हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि सुबह आते ही 10-15 रन के भीतर। बट एक एक चीज यहाँ पे है ना, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कभी भी रिलैक्स नहीं होना है। ये तो कभी है। भी आप ये नहीं कर सकते कि मैच हमारे हाथ में आ गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है ना, वो कहीं से भी कमबैक कर सकती है। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। मेंटल टफनेस उनकी इतनी स्ट्रांग है, उनका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा इन सब चीजों से। उन्हें कमबैक करने के लिए केवल एलेक्स कैरी की ही पारी लगेगी, जो अभी बस खेल बस। रहा है। और ये क्या, ठीक है? मिचेल स्टार भी खड़ा रह सकता है, 50-60 रन ये भी खड़ा रह सकता है। जब तक मैच जीतेंगे नहीं, हमें छोड़ना नहीं, हमें लगे रहना है। जब लगे तक ये रहना है, 3 बिल्कुल। विकेट गिरा के, और इंडिया को यहाँ से 200 रन का टारगेट खुद ही को देना होगा। सेकंड इनिंग में 200 बनाओ। इधर से अगर 50-40-50 रन की छोटी सी लीड लेके 250 का टारगेट देते हैं तो आसान 250 नहीं का होगा। ऑस्ट्रेलिया को कम से कम टारगेट देना हाँ, तो ये पड़ेगा। आसान नहीं होने वाला है बिल्कुल। तो डे 1 की ये खास बात रही है, बहुत ज़्यादा अब मजा बात आया। कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पे। हम्म। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ने काफ़ी ज़्यादा निराश किया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से ये उम्मीद नहीं कर सकते थे। जैसा उनका कोलैप्स हुआ है, वो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते थे। और आई थिंक हमारी बॉलिंग भी अच्छी हुई है, बट उनका कोलैप्स भी हुआ है। काफ़ी जो है कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे वो लोग, काफ़ी प्रेशर में थे वो लोग। इसका ये रीज़न एक और हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी दिन से कोई मैच नहीं खेला है। टेस्ट मैच नहीं खेला कोई है मैच काफी नहीं दिन। खेला है, और जिसमें स्टीव स्मिथ के भी रन नहीं बन रहे, मार्कस के भी रन नहीं बन रहे इंटरनेशनल में। स्टीव स्मिथ को तो बॉल भी बहुत अच्छी पड़ी थी। बॉल तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था ना। सबको लगता है ना, नया बैट्समैन आया है, हिट द डेक बॉलिंग होगी और सर के पास से निकलेगी, लेकिन आगे मुंह के नीचे बॉल गिरा दी स्टीव स्मिथ के, जिसको खुद बहुत नहीं अच्छी पता था बॉल वहाँ आने वाली है। तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग, मज़ा आया। तो और डे 2 के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तो कल करेंगे। और देखेंगे अगर हम टी के बाद आपसे जुड़ सकें तो टी के बाद भी जुड़ेंगे, लंच पे भी जुड़ेंगे, और बताएंगे क्या हाल है टीम इंडिया का, और डिस्कस करेंगे। तो अपनी जो भी व्यूज़ हो आप कमेंट सेक्शन में डालो, तो हम इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। ठीक है, सी यू सून। जय हिंद। जय हिंद।